क्लास 10th द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले हम इसको हल करके इसका मूल की गणना करेंगे। फर्स्ट नंबर x² - 3x - 10 = 0। गुणा करने पर 10, घटाने पर 3। इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 - 2x - 10 = 0। x² 5 का गुणा x में 5x माइनस प्लस 2 का गुणा x में 2x - 10 = 0। x कॉमन करने पर x - 5, 2 कॉमन करने पर x - 5 = 0। x - 5 एक कोष्ठक में, x + 2 एक कोष्ठक में = 0। x - 5 = 0, x = 5, x + 2 = 0, x = -2। नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर 2x² + x - 6 = 0। गुणा करने पर 12, घटाने पर 1, 2x², 4x - 3x - 6 = 0। 2x कॉमन करने पर x + 2, 3 कॉमन करने पर x प्लस का 2 = 0। x + 2 और 2x - 3 एक कोष्ठक में, x + 2 = 0, x = -2, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। अब इसका थर्ड नंबर देखेंगे। 2x² + 7x + 5 2 = 0। तो गुणा करने पर 10, 5 और कड़ी से गुणा हुआ 2, 2 5 10। गुणा करने 10, जोड़ने पर 7। 2x², 5x + 2x + 5 2, 5 2 = 0। सर्वप्रथम इसमें कॉमन लेंगे। x करड़ी में 2x + 5, इसमें लेंगे करड़ी 2 कॉमन, तो करड़ी बचेगा 2x + 5 = 0। करड़ी में 2x + 5 फिर कॉमन लिया जाएगा, दोनों में मिल रहा है। x + करड़ी 2 = 0। तो करड़ी 2x + 5 = 0। करड़ी 2x = 5 माइनस का x = -5 बटे करड़ी 2। x + करड़ी 2 = 0, x = करड़ी 2। अब नेक्स्ट चौथा नंबर इसका देखेंगे। 2x² - x + 1/8 = 0। सब में से 1/8 कॉमन कर दिया जाए तो 8 दूनी 16, x² - 8x + 1 = 0। पश्चांतर कर देने पर 16x² 8x + 1 = 0 में 1/8 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। गुणा करने 16, घटाने जोड़ने पर 8। 16x², 4x - 4x + 1 = 0। 4x कॉमन करने पर 4x का 1, 1 कॉमन करने पर 4x - 1 = 0। 4x - 1 पुनः कॉमन करने पर 4x - 1 = 0। 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। दूसरा नंबर 4x - 1 = 0, वही मूल है। 4x = 1, x = 1/4। इस प्रकार इसके दोनों मूल समान है। और इसका पांचवा नंबर देखेंगे। 100 x²
माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। गुणा करने 100, जोड़ने पर 20, 10 दान 100, 10 10 आपका हो जाएगा 20। 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10x कॉमन करने पर बचेगा 10x माइनस का 1। फिर इसमें से यदि हम एक कॉमन करते हैं 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस 1 पुनः कॉमन करने पर बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। मूल की गणना कर दें। 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। दूसरा मूल भी समान है, दूसरा मूल भी उतने ही निकलेगा। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। मैं जान चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सर्वप्रथम माना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कुल मिलाकर 45 था। 45 माइनस 1, यदि x को निकाल देंगे तो जीवंती का बच जाएगा। दोनों के पास यदि 45 थे, जान का मान दिया गया x था। यदि जीवंती का पता करना हो तो 45 में से x घटा देंगे, जीवंती का पता चलेगा। 5 कंचे खोने पर जान के कंचों की संख्या, 5 कंचा यदि जान खोता है तो x माइनस 5 हो गया। 5 कंचे खोने पर जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल 40 माइनस x। प्रश्नानुसार अब दोनों का गुणनफल x माइनस 5 40 माइनस x इक्वल दोनों का गुणनफल 124। x का गुणा 40 में 40x, x का गुणा x में x स्क्वायर, 5 का गुणा 40 में 200, 5 का गुणा x में 5x बराबर 124। पश्चांतर कर दिया जाए तो इस पक्ष में ही लाया जाए तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 45x माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x जोड़ देने पर 4 2 2 और 1 3 इक्वल 0। माइनस 1 कॉमन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस का 45x प्लस 324 बराबर 0। माइनस को उस पक्ष में भेज देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 45x 324 बराबर 0। गुणा करने पर 324 और जोड़ने पर गुणा करने 324 और गुणा करने 324 जोड़ने 45 तो एक्स स्क्वायर प्लस 324 खंड कर दिया जाए। 324 2 से डिवाइड 2 1 2 2 6 12 2 दूनी 4 2 8 16 3 दूनी 6 3 7 21
3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इका 3, 27 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 18, 18 27 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 2 और 1 3, 3 1 4 45। तो हो जाएगा इसका गुणनखंड 18x प्लस 27x प्लस 324 बराबर 0। x कामन करने पर x प्लस 18, 27 कामन करने पर x प्लस 18 बराबर 0। तो x प्लस 18 हो गया, x प्लस 27 इक्वल देन 0। तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 18, x प्लस 27 बराबर 0, x बराबर माइनस का 27। अब देखिए, मतलब x की संख्या 18 और 27 दोनों हो सकता है। अब उसके बाद अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड देखेंगे। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या का मूल्य, एक दिन में खिलौनों की संख्या का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माना एक दिन के खिलौनों की संख्या बराबर x, प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x। कुल लागत बराबर x गुणे 55 माइनस x। कुल लागत दे दिया हुआ है 750। 750 बराबर x का गुणा 55 में 55x माइनस एक्स स्क्वायर, पश्चांतर करने पे x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। गुणा करने पर 750 और जोड़ने पर हमारा 55, तो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। x कामन करने पर x माइनस 30, 25 कामन करने पर x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 एक कोष्टक में, x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। खिलौनों की संख्या हमारा हो गया 25। यदि खिलौनों की संख्या 25 है तो लागत हमारा कितना हो जाएगा? लागत बराबर 55 माइनस 25 बराबर 30 रुपये। 55 माइनस 25 बराबर 30 रुपये। खिलौनों की संख्या यदि 25 तो लागत हमारा कितना हो जाएगा? 30 रुपये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करना है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182। तो हल लिखेंगे। हल हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का है। माना
पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या, यदि दोनों का योग 27 था तो 27 माइनस x, पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या पता चल जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। 27 का गुणा 27x, x स्क्वायर बराबर 182, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27, जोड़ने पर 27, इसका गुणनफल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14, और यदि 14 13 का गुणा कर दिया जाए तो 182, और जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 27 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कामन करने पर x माइनस 14, 13 कामन करने पर x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14, दोनों मूल धनात्मक हैं। यदि पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या जो हमारा होगा 27 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 182 है। जिनके वर्गों का योगफल 365 है। गलत हो गया है। जिनके वर्गों का योगफल 365 है। जिनके वर्गों का योगफल 365 है। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365 बराबर 365। अब वर्ग कर दिया जाए x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। पश्चांतर करने 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कामन करने पर x स्क्वायर x माइनस 1, 2 8 16, 2 दूनी 4 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब गुणा करने पर वही मान आया 182, घटाने पर तो 14 माइनस 13, 14x माइनस 13x बराबर 182 बराबर 0। x कामन करने पर x माइनस 14, x प्लस 14, माइनस 13 कामन करने पर x हुआ माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 x माइनस 13, तो x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। यही पर हमारा वीडियो आज का समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा